प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन की फसल अब किसानों को रुला रही है। वजह है कि फसल बर्बाद हो रही है। कहीं ज्यादा बारिश से फसल बर्बाद हुई तो कहीं येलो मोज़ेक और सफेद कीट इन फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान के पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा अब कोई चारा नहीं है, लेकिन वो राहत की उम्मीद लेकर अधिकारियों और नेताओं की चौखट पर भी जा रहा है। कहीं गुहार लगा रहा है तो कहीं प्रदर्शन कर अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। अन्नदाता पर कुदरत की मार, पीला सोना हो रहा बेकार, सोयाबीन पर वायरस का वार, किसानों में मचा हाहाकार, खेतों में उतरी सरकार। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नदाता पर किस कदर कुदरत ने कहर बरपाया है। खुद प्रदेश के मुखिया को किसानों की फसलों का जायजा लेने के लिए खेत में उतरना पड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास पहुंचे और फसलों का जायजा लेकर किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, इसको नीचे करो। लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में ठीक आप हाथ उठाओ, किसानों की पूरी सहायता करेंगे। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जिन्होंने सरकार को खेत में उतरने पर मजबूर किया। ये तस्वीरें शमशाबाद की हैं। येलो मोज़ेक वायरस की वजह से सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हालात ये हैं कि किसानों ने उसके पकने तक का इंतजार नहीं किया और अपने ही हाथों से फसलों को उजाड़ने में जुट गए। क्या दिक्कत है साहब, जहाँ में 25-30 हजार 5 बीघा में लागत आ गई। बीज बो, खाद बो, दवाइयाँ डाली तो 3-4 बेर, मजदूर भी लगा दे। अब इसमें नहीं है एक दानो। अब इसे खेत खाली करें क्या करें, मजदूर कहाँ से लगा? भैंसें चल रही हैं इसमें, एक फरी नहीं है। 50 हजार लागत हो चुकी 5 बीघा में। निंदाई कराई है, 3-3 दवाइयाँ डाली, उससे कचरा नहीं मरा, पानी नहीं गिरा 1 महीना। उसके बावजूद हमने मेहनती लगाए। इसके बाद इल्ली की दवाई डाली कि इल्ली से कोई फ़ायदा पड़ेगा, इल्ली की दवाई से। उसके बावजूद भी अभी भी इल्ली है और फरी एक भी नहीं है इसमें, केवल पत्ते दिख रहे हैं आपको। जो पीला पूरा पीलिया से ग्रसित हो गया है सोयाबीन। अब क्या करें, बहुत परेशान है। कुछ पैसा उठा के हमने लगाया था, इस चौमासे में किसान पे पैसा रहता नहीं है। ये 2 तस्वीरें शाजापुर और खंडवा की हैं, जहां किसान अपनी बर्बाद फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार से मुआवजे की मांग की। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये सीहोर की हैं, जहां बारिश से बर्बाद हुई फसल को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने पेड़ों पर बैठकर प्रदर्शन किया। क्योंकि कोरोना का संकट है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। वहीं आवली खेड़ा गांव के किसान अपनी खराब फसल को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द सर्वे की मांग को लेकर दफ्तर के बाहर फसल को लेकर लेट गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तमाम किसान आज परेशान हो गए हैं। वर्षा के दिनों में इनकी फसलें चौपट हो गई है, कई किसानों की बांझ हो गई है फसलें, कई किसानों की इल्ली खा गई है फसलें। मजबूरी में आज इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसान लोगों ने पेड़ पे चढ़ करके डाली डाली पे सोशल डिस्टेंसिंग का दूर करते, क्योंकि इस वक्त किसान कहीं जा तो सकता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री तक कैसे जाए। माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से यही हम अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय तत्काल सर्वे कराया जाए, बीमा राशि दिलाया जाए, किसान को मुआवजा दिलाया जाए। सबसे ज्यादा नुकसान मालवा निवाड़ में हुआ है। इसके अलावा महाकौशल समेत बाकी हिस्सों में भी फसलों के खराब होने की खबर है। कहीं ज्यादा बारिश से फसल खराब हुई है तो कहीं येलो मोज़ेक वायरस और सफेद कीट ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पत्ते पीले पड़ने, पौधे सूखने और आफलन की स्थिति से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में इस बार कुल 141 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से खरीफ फसलों की बोनी की गई है। नरसिंहपुर में 40% नुकसान की आशंका है, वहीं दमोह में 10% और सिवनी में 5% नुकसान का अनुमान है। सबसे ज्यादा नुकसान मालवा निवाड़ में नजर आ रहा है। इंदौर और देवास में 50%, उज्जैन में 30%, बुरहानपुर में 20%, धार में 17%, खंडवा में करीब 12% नुकसान की आशंका है। प्रदेश के सभी हिस्सों में नुकसान की खबरें हैं। किसान परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना के चलते वैसे ही खेती पर असर पड़ा है। ऐसे में उसकी मेहनत पर कुदरत ने पानी फेर कर दोहरी मार मारी है और वो अब ऊपर वाले से शिकायत भी कर रहा है और नीचे सरकार से रहम की गुजारिश भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।